जाटों का सर्वोच्च नेता जो इतिहास का आज जिसे एक सांकेतिक रूप से कहा गया, राजा महेंद्र सिंह, उनका नाम इतिहास से गायब कर दिया गया। उनकी चर्चा के साथ चौधरी चरण सिंह की याद दिला करके आज कोई बहुत जरूरत नहीं थी। चौधरी चरण सिंह बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि चौधरी चरण सिंह के प्रति जो जाटों की आस्था है, वो आस्था आज तक नहीं डोली है। लेकिन उनके बच्चों ने, खास करके छोटे चौधरी जी ने, वो कहते रहे हैं, चौधरी अजित सिंह के पुत्र, इन दोनों की जो राजनीतिक विरासत बदली, उसमें जाटों की नाराजगी रही कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था, आजम खान जिसकी अगुवाई कर रहे थे, उस दौर में जाटों के साथ चौधरी अजित सिंह खड़े नहीं हुए। और यही कारण है कि 2014 में जाटों ने अपनी पार्टी माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल को खारिज कर दिया, इंडियन नेशनल लोकदल, और बीजेपी के साथ आ गए। 2017 में भी जाटों ने बीजेपी के साथ वोट किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण बनते हैं। लेकिन इस बदले दौर में टिकैत नामक एक हथियार तैयार करके, उसमें किसानी का एक पुट डाल करके कांग्रेस ने वो राजनीति की है जो गुजरात में हार्दिक पटेल के रूप में की। कि हार्दिक पटेल को जैसे शुरुआत में लाया गया एक युवक के रूप में, पाटीदार जाति के रूप में, लेकिन धीरे से उसको जब जरूरत पड़ी तो उसे कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया गया, और एक नए लड़के, एक नाबालिग टाइप के लड़के को, जो जिसकी राजनीति शुरू करने की उम्र शुरू हुई, उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा लगता है कि टिकैत राजनीति अब धीरे धीरे खुल करके आ रही है। जब टिकैत ने मंच से आकर के, जाटों के मंच पर आकर के अल्लाह अकबर का नारा दिया, तो लगा कि कांग्रेस की राजनीति को कहां अंजाम दे। और क्यों कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी ट्रैक्टर राजनीति और तमाम राजनीति अप्रत्यक्ष रूप से इस किसान राजनीति के पीछे खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश नहीं करते कहीं से भी कि ये पूरी जो राजनीति है उनके साथ वो खड़े, क्योंकि किसान की राजनीति बना करके इसे जाति, क्योंकि अब जाति की राजनीति पर चोट पड़ रही थी, तो कांग्रेस ये गेम कर रही थी। और ऐसा आपको लगेगा कि जैसे हार्दिक पटेल को एक पाटीदार नेता के रूप में खड़ा किया गया, गुजरात में मोदी के खिलाफ एक आंदोलन बनाया गया, लेकिन बाद में बहुत जाके पता चला कि इस पाटीदार आंदोलन के खेल के पीछे कांग्रेस की भूमिका कैसी। जैसे अब मैंने 2 दिन पहले कन्हैया कुमार के बारे में कहा कि अब धीरे धीरे दिखेगा कि शुरुआत कन्हैया कुमार कैसे कांग्रेस के लिए काम कर। तो ये अब चीजें खुल करके आने लगी है कि ये टिकैती राजनीति जो है उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है। क्योंकि कभी आप नहीं देखेंगे अखिलेश यादव या फिर बसपा ने टिकैत के पक्ष में कुछ बोला, लेकिन कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से बोलती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी टिकैती राजनीति को टिका करके मारा। इसी टिकैती राजनीति को टिका करके मारते हुए उन्होंने चौधरी चरण सिंह का महिमा मंडन करके जाटों के उस चोट को सहलाया है कि चौधरी जी क्या कहते थे। दरअसल चौधरी जी क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह छोटे किसानों के हितैषी थे, और हमारी सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार, छोटे किसानों के लिए सोच रही, जो 80% छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इस बात का जिक्र करके, एमएसपी की बात करके उन्होंने सीधे कहा कि इस देश का 80% जो किसान है वो छोटा किसान है, और बाकी का जो किसान है वो बिचौलिया, दरअसल एक औद्योगिक घराने टाइप किसान है। उसे ही सरकार की ये जो तीनों कानून है, कृषि कानून, वो पसंद नहीं आता। उन्होंने चोट मारा और ये कहा कि जाटों को जो गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति सुलभ होती है, वहां पर महेंद्र सिंह टिकैत भी एक बड़े नेता थे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन चलाया जाता है। इसीलिए पंजाब की राजनीति को पश्चिमी, इसमें टिकैत का पुट डाला गया, और इसीलिए माना जा रहा है कि आज नरेंद्र मोदी ने, अवसर कुछ और था, अवसर अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखने की थी, लेकिन उसमें उन्होंने इस टिकैती राजनीति, इस जिसके लिए वो कह रहे थे लगातार कि आंदोलन जीवियों का खेल है, उस पर राजा महेंद्र सिंह के साथ साथ, जाट नेता महेंद्र सिंह के साथ साथ आधुनिक भारत के जाट नेता चौधरी चरण सिंह का नाम उछाला। और इसीलिए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी असली रूप से जो 24 घंटे जो आदमी राजनीति करता है, वो किस स्तर तक की राजनीति कर सकता है कि उन्होंने खेल का खात्मा ही कर दिया। इसीलिए तिलमिला करके राजनीतिक दल के कई नेता आए, योगी पर लोग हमलावर हुए,
कोई भी महेंद्र सिंह, राजा महेंद्र सिंह के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, कोई भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर हमलावर नहीं हुआ। हर कोई योगी पर, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब ने योगी पर हमला किया। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री ने जहां चोट मारा, वो चोट, वो निशाना बिल्कुल सटीक जगह पर लग गया।